ओके गाइस, सो आज स्टेनोग्राफी का फर्स्ट शिफ्ट का एंड सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम था। 15th लास्ट डेट है, आज लास्ट एग्ज़ाम था। एंड बेसिकली मैं सही बताऊँ, सही मायने में तो वहाँ पे बायोलॉजी से काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जो कि मैं करवाती भी हूँ। तो बायोलॉजी में राइबोफ्लेविन से क्वेश्चन आया था एक तो, कि कौन सा वाइटामिन है जो B2 वाइटामिन है, उसका नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है उस वाइटामिन का, तो वो बताओ आप। तो वहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था, वो मुझे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लगा। एंड दूसरा क्वेश्चन था मसल क्रैम्प के टाइम पे कौन सा मतलब एसिड जो है वो बॉडी में होता है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें होती है। तो लैक्टिक एसिड जो है, लैक्टिक एसिड, वो उसका आंसर था। तो ऐसे करके काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, जीके भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए थे, मतलब जो इजीली हो जाए। सो बेसिकली वो एग्जामिनेशन अच्छा था। और अब आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि इंग्लिश के जो आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड चीज़ें हैं, कॉम्प्रिहेंशन के साथ साथ जो आपका क्लोज टेस्ट है, वो बेसिकली कहाँ से पूछे गए हैं, वो कौन से आर्टिकल से उठाए गए हैं, और हम आगे आने वाले फ्यूचर जो हमारी लेक्चर्स होंगे उसमें हम क्या करेंगे, तो ये हम चीज़ ज़रूर देखेंगे। बाकी तो आप इस वीडियो को देखो, और अगर आपको भी कोई क्वेश्चंस जो हैं वो मिलते हैं, तो आप जल्दी से वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, सो दैट सभी लोग जो हैं आप एक अच्छा डिस्कशन कर सकें, और आगे वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात कर सकें। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल करियर ग्लो। और आज आपके लिए करियर ग्लो लेकर आया है स्टेनोग्राफी का ग्रुप सी एंड डी का एनालिसिस, जो कि बेसिकली आर्टिकल बेस्ड है, कि वहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशंस थे एंड जो क्लोज टेस्ट थे जो स्टेनोग्राफी में पूछे गए थे, वो बेसिकली कहाँ से आए थे और कौन कौन से थे। तो सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो अटेम्प्ट किया होगा, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे हॉस्कास विलेज से रिलेटेड एक कॉम्प्रिहेंशन आया हुआ था, मतलब कॉम्प्रिहेंशन नहीं, एक क्लोज टेस्ट था बेसिकली, जो कि हौसखास विलेज के ऊपर था। अभी मैं आपको बताऊंगी वीडियो के एंड में कि ये कहाँ से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे एक हौसखास विलेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। आप लोग चेक भी कर सकते हो इवन के यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे हुए थे, जैसे कि द गार्ड एट द बैरियर, यहाँ से एक क्वेश्चन उठाया हुआ था, मतलब यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए थे, एट द बैरियर से ऑप्शन दिए थे, एंड डायरेक्ट्स यू टू द पार्किंग लॉट। आपको याद आ गया होगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे वो सब कुछ जो है लिखा हुआ है, जैसे थ्रोबिंग मिक्स ऑफ कैफ़ेज़ एंड बार्स और ये सारी चीज़ें, एंड उसके बाद नाइट लाइफ के बारे में भी बताया हुआ है। तो ये सारे के सारी वो चीज़ें हैं जो कि हमें आज पेपर में देखने को मिली थी, राइट। ये क्लोज टेस्ट में देखने को मिला था। सिमिलरली हमें पोलियो से रिलेटेड एक क्लोज टेस्ट और देखने को मिला था। तो उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख जाएगा कि किस तरीके से हमें पोलियो को इरेडिकेट करना है, यानी कि पोलियो को किस तरीके से हमें हटाना है, ये चीज़ हमने देखी। और पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान एंड नाइजीरिया का भी यहाँ पे नाम जो है लिखा हुआ था, कि वहाँ से ये वाला जो आपका पोलियो का इरेडिकेशन है, जो पूरी वर्ल्ड से हो गया है सिवाय इन 3 कंट्रीज़ के। तो ये वाला पैराग्राफ हमने देखा। फिर हमने देखा मैंगोज़ के बारे में, जो कि एक कॉम्प्रिहेंशन था, कि मैंगोज़ जो हैं वो क्यों, किसके लिए, मतलब जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, क्या उनके लिए अच्छे होते हैं, नहीं, तो उसमें बहुत सारे वाइटामिन मिनरल्स, ये सारे, मतलब इनसे रिलेटेड देखो एंटीऑक्सीडेंट्स, और ये सारे से रिलेटेड जो थे वो यहाँ पे आर्टिकल्स पूछे गए थे। मतलब यहाँ से बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंशन जो है वो आया था, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे। सो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब यहाँ से कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया था। तो ये यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है कि टॉय, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक टाइम्स, यहाँ से भी एक आर्टिकल आया हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट टाइप आया हुआ है। तो ये है वो बेसिक लेवल पे यहाँ से वो जो कॉम्प्रिहेंशन, मतलब यहाँ से जो क्लोज टेस्ट है वो पूछा गया था। ऑन द हॉर्सखास फोर्ट रोड एट द एंट्रेंस टू द पेडेस्ट्रियनाइज्ड हॉर्सखास विलेज टू द गार्ड एट द बैरियर आस्क्स यू टू हॉल्ट एंड डायरेक्ट्स यू टू द पार्किंग लॉट। तो यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये जो आपके टॉय है, यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर्स है, ये पढ़ना थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी है, राइट। इसके अलावा ये यहाँ से आपको, जो आप खुद भी देख सकते हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट, मतलब यहाँ से कुछ कुछ चीज़ें जो हैं उठाई गई हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा आ गया था, मतलब पूरा WHO का रिपोर्ट यहाँ पे छाप दिया था, ऐसा नहीं है। बट हाँ, हॉस्कास विलेज वाला तो सेम आर्टिकल है जो आपको टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल जाएगा, आप उसको अभी पढ़ भी सकते हो। तो ये हॉस्कास विलेज क्लोज टेस्ट आया था फ्रॉम टाइम्स ऑफ इंडिया, एंड क्लोज टेस्ट आया था पोलियो का। ये आप कह सकते हो कि WHO की रिपोर्ट टाइप से आया था। एक लोकस्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था कि वो क्या मेजर्स हैं जो कि राजस्थान लोगों ने जो है अपनाए हैं, वहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। ये कुछ मैंगो के ऊपर मुझे मिला था, मतलब मैंगो के ऊपर मुझे प्रॉपरली तो नहीं मिला, मतलब जो आर्टिकल है प्रॉपरली वो नहीं मिल पाया, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे अवेलेबल थी। मतलब
क्या बोलते हैं उसको, मतलब नेट पे काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स से मुझको ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका एक आर्टिकल था वो मिला है, जो कि कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड था, मतलब वो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था जो निखिल श्रीवास्तवा के ऊपर था, जो कि अभी एक यंग मैथमेटिशियन के लिए इनको एक अवार्ड मिला है। तो यहाँ से क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है, आप इसको देख भी सकते हो कि यहाँ से काफ़ी जो है क्वेश्चंस पूछे गए थे कि टोटल कितने लोगों को जो है यहाँ पे अवार्ड मिला है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। एंड लास्ट क्वेश्चन भी ना इसी के ऊपर बेस्ड था। जैसे कि यहाँ पे रामानुजन का जो प्रॉब्लम था, मतलब जो ये कनेक्शन, डीप न्यू कनेक्शन बिटवीन लीनियर अलजेब्रा, ज्योमेट्री ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड ग्राफ थ्योरी दैट हैज़ इंस्पायर्ड द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ थ्योरेटिकल कंप्यूटर साइंस इट सेड। तो बेसिकली यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी यहाँ पर कि जो भी स्टेनोग्राफी की या फिर कोई भी मतलब एग्जामिनेशन जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, ऐसे बिग चंक ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, लाइक यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे। तो मैं मतलब यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टॉय यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ये सारे जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने की कोशिश करूँ। मतलब एक हैबिट बना लीजिए कि ये कुछ एक अमेजिंग आर्टिकल्स जो हैं वो आपको पढ़ने हैं, वहाँ से ज़रूर जो है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ मुझे यहाँ पे देखने को मिली। इसके अलावा मैं एक और चीज़ है कि यहाँ पे कुछ वो आए हुए थे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, ऑब्वियसली ऑडेशियस का, कॉन्स्पिक्यूअस का, इंसिपिड, यहाँ से रिलेटेड बहुत ईजी वे में आपसे पूछे गए थे। तो आपको जो भी अगर याद आता है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको क्या याद आ रहा है। मैंने तो अभी इतना ही रिसर्च करा, आज मेरा पेपर भी था तो मैं देकर आई थी, क्योंकि मुझे ना ये पेपर देने और जैसे इंग्लिश जैसे पेपर्स देने में बहुत इंटरेस्ट आता है। और हालांकि मुझे स्टेनोग्राफी मुझे आती नहीं है, मतलब मुझे वो स्क्राइब जो आप लिखते हैं वो नहीं आती है, बट हाँ मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगी इंग्लिश के बेसिस पे कि इंग्लिश में आप कैसे अपने आप को सुधार सकते हो, कहाँ से वो आर्टिकल्स जो हैं पढ़ सकते हो। और हम एकदम कीप मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको रिकॉर्ड रखेंगे, चेक रखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो आने वाले टाइम में आ सकते हैं। ओके, तो गाइज़ यही था आज के इस टॉपिक में, मतलब इस पर्टिकुलर वीडियो या लेक्चर में। एंड आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप लर्न करो, कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग एंड कीप वाचिंग माय वीडियोस। साथ में हम लोग ऐसे और इंटरेस्टिंग चीज़ें, रिसर्च पैटर्न्स लेकर आते रहेंगे कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मतलब कौन कौन से आर्टिकल या कौन कौन से न्यूज़पेपर से आपको क्वेश्चंस जो है मिल जाएंगे। मतलब ऐसे आर्टिकल्स आपको पढ़ते रहने चाहिए, इससे क्या होता है वोकैबुलरी भी बहुत ज़्यादा इन्हांस होती है, और साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ों का पता चलता है। जैसे लोकस्ट में जो है वो आपको सिर्फ पैराग्राफ पढ़ने के लिए नहीं कि इसमें से आंसर मिल जाए, सिर्फ उसलिए नहीं, अपनी नॉलेज के लिए भी आप पढ़िए कि किस तरीके से लोकस्ट को हटाने के लिए जो मेजर्स हैं, राजस्थान गवर्नमेंट ने जो मेजर्स हैं वो लिए हैं। और ये सारी चीज़ें मतलब आप पढ़ते रहिए, और हम ऐसे ही आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। और ये मुझे एनालिसिस यानी कि यही करना था, बाकी तो मैं कर नहीं पाऊँगी, जैसे कि एक्टिव पैसिव ऑब्वियसली वो अलग अलग एरिया से, कोई भी आपको एरियाज़ जो है, मतलब कोई भी आपको लाइन जो है उठा के दे देंगे तो उसका तो नहीं हो पाएगा, वो तो जब प्रॉपर आंसर की आएगा तब हम उसको देखेंगे। अदरवाइज़ ये सब चीज़ें मुझे याद रही तो मैंने इस पर वीडियो बनाया। अगर आपको कुछ भी याद आता है कि कोई कोई मतलब क्वेश्चंस रिलेटेड या कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड कीप डिसर्निंग।